धौलपुर नाम के एक गांव में एक बहुत बड़ा गुंडा रहता था। उसका नाम था कल्लू। कल्लू कई तरह के बड़े बड़े जुर्म कर चुका था। उसके 4 चेले थे जो उसके हर गुनाह में उसका साथ देते थे। पर अब कल्लू चोरी और किडनैपिंग करके थक चुका था। अरे बिल्लू सुन, तुझे तो पता है अब तेरे बॉस की उम्र भी हो गई है और अब इस धंधे में कुछ ज्यादा रहा नहीं। मैं सोच रहा था कि क्यों ना कोई रापचिक सी लड़की देखकर शादी कर ली जाए, क्या बोलता है? बॉस आप भी अच्छा मजाक कर लेते हैं। भला आपसे शादी कौन करेगी? सारा गांव जानता है बॉस कि आप कितने बड़े गुंडे हैं। अब गांव में तो कोई भी लड़की आपसे शादी नहीं करने वाली। हाँ बॉस ये सही कह रहा है। कल्लू ने गुस्से से देखता है। अब अगर आपको शादी करने का इतना ही मन है बॉस, तो मेरे पास एक आइडिया है। क्यों ना हम शहर चले, वहाँ पर ये कोई भी नहीं जान पाएगा कि हम सब गुंडे हैं। हाँ। और कोई भी लड़की हमसे शादी करने को तैयार हो जाएगी। अरे मेरा मतलब आपसे बॉस, आपसे। हाँ, और क्या पता बॉस की शादी के बाद हमें भी कोई लड़की मिल जाए। ये सुनकर कल्लू उसे आंख दिखाता है, फिर बिल्ला से कहता है, बात तो तुमने बिल्कुल ठीक की। हम शहर जाकर ऐसा ड्रामा करेंगे कि सबको लगेगा कि हम बहुत अच्छे खानदान से हैं, क्या समझे? लेकिन शहर जाने से पहले हमें एक बड़ा हाथ मारना होगा ताकि हम शहर में आराम से अपना गुजारा कर सकें। ये प्लान बनाकर कल्लू अपने चेलों के साथ शहर के सबसे धनी सेठ को लूटने की तैयारी बनाने लगा। कल्लू बहुत बड़ा गुंडा था और हमेशा अपना स्टेटस मेंटेन रखता था। वो किसी को भी लूटने से पहले गांव में खबर फैला देता था कि वो किसे और कब लूटने वाला है। ऐसा करके वो लोगों को दिखाता था कि वो किसी से नहीं डरता और किसी में दम हो तो उसे रोक ले। जाओ, जाकर गांव में ये खबर फैला दो कि मैं अब गोरा सेठ को लूटने वाला हूँ और ये इस गांव में मेरी आखिरी लूट होगी। इस खबर ने पूरे गांव में अफरा तफरी मचा दी। कल्लू शाम को अपने चेलों के साथ गोरा सेठ के घर पहुंचा और वहाँ का माहौल देखकर दंग रह गया। अरे आओ आओ कल्लू भाई, तुमने तो आने में बहुत देर कर दी। मैं कब से तुम्हारी राह देख रहा था। अरे ओ सेठ हो, पागल हो गया क्या है? भला कोई गुंडे मवालियों की भी राह देखता है क्या है बे? हाँ और क्या, तू लुटने के लिए हमारी राह क्यों देख रहा था रे? ओए तू चुप कर, जब मैं बात कर रहा हूँ तो तू बीच में बकर बकर क्यों कर रहा है? जानता नहीं क्या मैं तेरा सीनियर हूँ? चुपचाप कोने में खड़ा रहे। अरे आप खड़े क्यों हैं कल्लू भाई? आइए बैठिए, कुछ ठंडा मंगवाऊं है? अरे ओ तेरा तो सच में दिमाग खराब हो गया लगता है। अरे नहीं नहीं कल्लू भाई, ये तो खुशी के मारे में बावला हुआ जा रहा हूँ। हाँ। किस बात की खुशी रहे तुझे? है? मैं तुझे लूटने आ रहा है। अरे यही तो खुशी की बात है कल्लू भाई। मैं साल भर इतनी मेहनत से पैसे कमाता हूँ और साल खत्म होते ही तुम आते हो और मुझसे सब कुछ लूट कर ले जाते हो। आहा, मगर क्योंकि ये तुम्हारी आखिरी लूटपाट है, मैं तुम्हें खुशी खुशी सब कुछ देने को तैयार हूँ। हाँ, मैं तो इस बात से बहुत खुश हूँ कि अब मुझे दोबारा तुम्हारी शक्ल नहीं देखनी पड़ेगी। अजीब पागल आदमी है बे, है? लूटने पर खुश हो रहा है? कर ला अपना सारा माल इधर कर। क्या? फिर कल्लू गोरा सेठ को लूटकर वापस अपने घर चला जाता है। अगले ही दिन कल्लू अपने चारों चेलों को लेकर शहर चला जाता है। गांव वाले भी कल्लू के जाने की खबर सुनकर काफी खुश थे। कल्लू अगले दिन ट्रेन से चारों चेलों के साथ शहर पहुंचता है। अरे वाह बॉस, ये जगह तो एकदम फैंटास्टिक है। हाँ, यहाँ तो मजा ही मजा आएगा। चलिए हम पहले चलकर कोई रहने की जगह ढूंढते हैं बॉस। नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। तुम लोगों को शायद पता नहीं है, पर मेरा एक बचपन का खास दोस्त यहाँ रहता है। वो बस हमें लेने को आता ही होगा। तभी कल्लू के बचपन का दोस्त पिंकू उसे लेने स्टेशन पहुंचा। वो सब पिंकू के घर जाते हैं। कल्लू पिंकू को सब कुछ बताता है कि वो लोग सब गलत काम कुछ समय के लिए छोड़कर यहाँ आए हैं और कल्लू अपने लिए लड़की ढूंढ रहा है। इसके लिए हमें थोड़ी सी मेहनत करनी होगी। हाँ हाँ पिंकू,
मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ, बस तुम मेरे लिए लड़की ढूंढ दो। हाँ तो कल्लू, तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। कल्लू और उसके चारों चेले ध्यान से पिंकू की बात सुनते हैं। देखो, मेरी नजर में एक बहुत अच्छी लड़की है। मेरे घर के सामने एक घर है और वहां एक लड़की रहती है। उसका नाम कविता है। वो अकेले रहती है और वो एक टीचर है। पर दिक्कत यही है कि वो थोड़ा मॉडर्न टाइप की है और तुम ठहरे एक गुंडे। अब मेरे ख्याल से तुम्हें थोड़ी सी अंग्रेजी सीख लेनी चाहिए और खुद को पूरी तरह से चेंज कर लेना चाहिए, अपने कपड़े से लेकर अपने बालों तक। और तुम्हें उससे ये छुपाना होगा कि तुम गुंडे हो, समझे? बाकी तो सब ठीक है पिंकू, पर भला अपन को उससे ये काय को छुपाना होगा कि मैं एक गुंडा हूँ? क्या ये गलत नहीं होगा क्या है? अरे यार कल्लू, अगर तुम उसे जाकर ये कहोगे कि तुम गुंडे हो और गांव से आए हो, तब तो शायद वो तुमसे कभी शादी ही नहीं करेगी। समझ नहीं रहे हो तुम? एक बार तुम दोनों की शादी हो जाए, बस फिर उसे बता देना कि ये सब झूठ था, है कि नहीं? कल्लू को ये सब गलत तो लगता है, पर उसके चेलों और पिंकू के बार बार कहने पर वो मान जाता है। अगले दिन कल्लू के चेले उसे लेकर एक बार्बर के यहाँ जाते हैं और उसको नए कपड़े खरीद कर देते हैं। शाम को जब कल्लू घर आता है और पिंकू उसे देखता है, कल्लू अपने बाल मॉडर्न स्टाइल में कटा चुका था और उसने शर्ट पैंट पहन रखी थी। तब पिंकू, अरे वाह कल्लू, ये तो कमाल ही हो गया है। जैसा मैंने कहा था तुमने ठीक वैसा ही किया। अब लग रहा है ना तुम गांव के गोरे, अरे मेरा मतलब है कि शहर के गोरे। हाँ। अगले ही दिन पिंकू एक इंग्लिश ट्यूशन टीचर को घर बुला लेता है और उससे कल्लू को कुछ इंग्लिश के 2-4 बातें सिखाने को जल्द से जल्द बोलता है। चलो कल्लू, बताओ, हाउ आर यू? मी नो व्हेन यू ओके। ये सुनकर वहाँ बैठे पिंकू और कल्लू के बाकी चेले जोर जोर से हंसने लगते हैं। वाह उस्ताद वाह, क्या अंग्रेजी बोली आपने, वाह वाह। इसको सुनकर तो अंग्रेज भी शर्मा जाएंगे। हाँ। अरे उस्ताद, जरा हमें भी सिखा दो अपने जैसी थोड़ी सी अंग्रेजी। कल्लू को बहुत गुस्सा आता है और वो हवा में फायरिंग कर देता है। ट्यूशन टीचर तो गोली की आवाज सुनते ही बेहोश हो जाता है। अरे कल्लू, ये क्या किया? अब तुम्हें कौन अंग्रेजी सिखाएगा? टीचर तो बेहोश हो गया। हो गया तो हो जाए बेहोश, अभी मरा तो नहीं है ना। ये सब मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, कल्लू का मजाक। हाँ भाई, किसको अंग्रेजी सीखनी है? मैं अभी सिखाता हूँ। सारे चेलों की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई और वो वहाँ से भाग खड़े हुए। इसके बाद अगले दिन बहुत मिन्नतें करने के बाद वो इंग्लिश टीचर वापस आया और कल्लू को थोड़ी बहुत अंग्रेजी सिखाकर चला गया। अगले दिन कल्लू अपने चेलों और पिंकू के साथ उस लड़की के घर जाता है, वही सूट पैंट पहनकर जो उसके चेलों ने उसे दिलाया था। कल्लू ने अपने बाल भी जेल से सेट कर रखे थे। अरे आइए आइए, मैं आप सभी का इंतजार कर रही थी। आइला, लड़की तो रापची कह रहे। पिंकू, अब तो लगता है अपन दूल्हा बनी जाएंगा। हाँ ठीक है, चलो अंदर चलो, सब लोग बैठ जाओ। कल्लू और उसके चेले सोफे पर बैठ जाते हैं। सभी चेले टेबल पर रखी मिठाइयों को देखते ही उनकी तरफ हाथ लपका देते हैं और तभी कल्लू उनके हाथ पर गुस्से से मारता है। अरे बॉस, हमें तो खाने दीजिए कम से कम। रे, थोड़ी देर सब्र कर बे, कम से कम बात तो पक्की होने दे, बाद में खा लेना जो भी खाना है। तभी बिल्लू की नजर वहाँ रखे फोटो फ्रेम पर पड़ती है, जिसे देखकर उसकी चीख निकल जाती है। कविता के साथ साथ सभी चेले उसकी तरफ हैरानी से देखते हैं। वो चुप हो जाता है और फिर बॉस के कानों में कुछ कहता है। अरे बॉस, जरा सामने लगे फोटो फ्रेम को तो देखो। उस फोटो फ्रेम को देखकर कल्लू की तो मानो पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है और वो उछलकर खड़ा हो जाता है। अरे आपको क्या हुआ? आप ऐसे क्यों खड़े हो गए? अब नोथिंग, मेरा मतलब कुछ भी तो नहीं। हमें लगता है हमें अब जाना चाहिए। ऐसे कैसे? अभी तो आप लोग आए ही हैं, कुछ लीजिए ना, पापा आते होंगे। अब अभी जाने दो, दोबारा आएंगे, माना करो, अभी जाने दो। अरे क्या दोस्त है, अभी तो लड़की के पापा को कॉल किया हूँ, बस वो किसी भी वक्त आने लाओगा। अबे ये क्या किया रे तू? अब यहाँ से भागने में ही भलाई है। बॉस खिड़की के रास्ते चले क्या?
अबे 1.5 फुटिए, तू तो निकल जाएगा, मेरे इस पेट का तो सोच। मैं तो कहता हूँ बॉस, जल्दी से सब फुट लो, इससे पहले कि लड़की का बाप हमें फोड़ आवे। क्या? अरे आप सब लोग घबरा क्यों रहे हो? ऐसा क्या हो गया? लो पापा भी आ गए। तभी दरवाजे पर गोरा सेठ आकर खड़ा होता है। उसे देखते ही सब लोग किसी न किसी तरह अपने मुंह को ढक लेते हैं। अरे बेटी, ये सब लोग अपना मुंह क्यों छुपाए खड़े हैं? कुछ नहीं सेठ जी, बस जरा शर्मा रहे हैं। पहली बार लड़की के बाप से जो मिल रहे हैं ना। और कुछ खाया तक नहीं अभी। अरे सेठ, हमें यहाँ से जाने दो, मुझे कोई शादी नहीं करनी है। ये आवाज तो जानी पहचानी सी लग रही है। कल्लू, तू और मेरी कविता का रिश्ता मांगने आया है? अरे नहीं सेठ, वो अबे चलो बे, सब कल्टी मार लो, नहीं तो बहुत पिटोगे। चलो। अरे पकड़ो इन्हें, पकड़ो, गुंडे, चोर, लफंगे कहीं के। सब लोग भागकर सड़क किनारे पहुंच जाते हैं। अरे बाप रे बाप, आज तो बाल बचे। ए पिंकू, तू बिना सोचे समझे कहीं भी बात कर लेता है, मरवाएगा कभी हमें। अरे यार, है तू मेरा, टेंशन नहीं लेने का। अभी मेरे पास एक और रिश्ता है तेरे लिए। एक और रिश्ता? नहीं। ये सुनकर सब लोग मिलकर पिंकू की धुलाई करना शुरू कर देते हैं।